गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे संस्मरण। संस्मरण किसे कहते हैं, यह किन विधाओं के ज़्यादा नज़दीक हैं, इन सभी चीज़ों का। संस्मरण रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे में कहीं जा मिलती हैं और कहाँ अलग हो जाती हैं, कहाँ नहीं जा सकता। यानी ये एक दूसरे से मिला जुले हैं। अब ये कह रहे हैं संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, आत्मकथा, ये तीनों एक दूसरे में घनिष्ठ संबंध रखती हैं। इसलिए यह एक दूसरे की सीमा को कब टच करते हैं हमें पता ही नहीं चलता। संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी मिलते हैं और रेखा चित्रात्मक संस्मरण भी मिलते हैं, दोनों हैं। एक तो है संस्मरणात्मक रेखा चित्र और दूसरा है रेखा चित्रात्मक संस्मरण। उदाहरण के लिए महादेवी के गद्य लेखन में कभी कभी यह नियत करना कठिन होता है कि उनकी अमुक रचना रेखा चित्र हैं या संस्मरण, फिर भी दोनों में अंतर हैं। अध्ययन के लिए अंतर को देखना ही होगा। रेखा चित्र में जहाँ चित्र का महत्व अधिक होता है, संस्मरण में स्मृति का। संस्मरण में अतीत की घटनाओं को देखा जाता है, रेखा चित्र में अतीत की अनिवार्यता नहीं है। संस्मरण लेखक ने निजी संबंधों और अनुभवों का आधार बनाया जाता है, रेखा चित्र में ऐसे आधार की अनिवार्यता नहीं है। संस्मरण को हिंदी साहित्य में अधिक प्रचलित करने का थोड़ा बहुत श्रेय पाश्चात्य प्रभाव को भी जाता है। अतीत की घटनाओं का लेखन अंग्रेजी आदि कई भाषाओं में होता रहा है। जब ये घटनाएं संस्मरण लेखक के संबंध में होती हैं तो वैसे संस्मरण को रेमिनिसेंसेस, और जब वे अन्य व्यक्तियों के संबंध में होती हैं तो मेमोवायर्स कहलाती हैं, मेमोवायरस कहलाती हैं। हिंदी में दोनों के लिए संस्मरण ही नाम चलता है। संस्मरण साहित्य का भी वर्गीकरण किया जाता है, जैसे आत्मकथात्मक, यात्रा विवरणात्मक, जीवन गठित पत्रात्मक, डायरी, अंकित और श्रद्धा जलित मूलक, मूल्यांकन परक और चुटकुले आदि। संस्मरण साहित्य को समृद्ध करने का कार्य सरस्वती, नई धारा, धर्मयुग, सारिका जैसी पत्रिकाओं ने किया है। बाबू राव विष्णु राव पराड़कर द्वारा संपादित साहित्यिकों के संस्मरण 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बच्चन, सेठ गोविंद दास प्रमुख संस्मरण लेखक माने जाते हैं। आधुनिक गद्य साहित्य की कथेतर विधाओं में संस्मरण साहित्य का एक विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान है। संस्मरण शब्द की उत्पत्ति स्मृ धातु से सम उपसर्ग तथा ल्युट प्रत्यय लगने में हुई, जिसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से अर्थात पूर्ण रूप से संस्मरण करना या स्मरण करना। इस प्रकार संस्मरण का अर्थ है किसी घटना, वस्तु, दृश्य आदि के समग्र रूप का आत्मीयता एवं गंभीरता से स्मरण करना। संवेदनशील लेखक का हृदय किसी कारणवश
एक साधारण व्यक्ति को भी विशिष्ट रूप में ग्रहण करके उसके व्यक्तित्व तथा जीवन के किसी पक्ष को प्रस्तुत करता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। कभी इस अभिव्यक्ति का माध्यम कोई घटना, वस्तु अथवा क्रियाकलाप भी हो जाते हैं। पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों के संस्मरण यानी पाश्चात्य और भारतीय विद्वानों ने संस्मरण शब्द को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। मानक हिंदी कोश में संस्मरण शब्द को अधिक आत्मपरकता का सूचक माना है, जबकि संस्कृत शब्दार्थ कोश द्वारका प्रसाद शर्मा में स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संदर्भ में लिखित लेख या ग्रंथ को ही संस्मरण कहा है। हिंदी विद्वान बाबू गुलाब राय संस्मरण के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए लिखते हैं, वे प्राय घटनात्मक होते हैं किंतु वे घटनाएं सत्य होती हैं और साथ ही चरित्र की परिचायक होती हैं। उनमें थोड़े चटपटेपन का आकर्षण रहता है। संस्मरण चरित्र के किसी एक पहलू की झांकी देते हैं। ये किसने कहा है? ये संस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ के लेखक जो द्वारका प्रसाद शर्मा हैं उन्होंने। संस्मरण साहित्य की वह कथेतर विधा है जिसकी कई विशेषताएं साहित्य के अन्य विधाओं में भी पाई जाती हैं। इसी कारण रेखाचित्र, जीवनी, रिपोर्टाज आदि को प्राय एक ही मान लिया जाता है। उनमें भी रेखाचित्र व संस्मरण को एक ही मान लेने की अनुशंसा कई विद्वान करते हैं, क्योंकि ये दोनों समकक्ष गद्य रूप हैं, जबकि ये एक दूसरे से पर्याप्त भिन्न विधाएं हैं। व्यक्तिकता, चित्रोपमता, निजता तथा जीवन के किसी खंड विशेष का चित्रण संस्मरण की प्रमुख विशेषता होती है। इसमें लेखक के निजी जीवन सूत्र भी अनिवार्य रूप से गूंथे जाते हैं। महादेवी वर्मा ने इसे स्वीकारते हुए लिखा है, इनमें मेरा जीवन भी स्वाभाविक रूप में आ गया है। क्या लिखा है कि इन संस्मरणों में मेरा जीवन भी स्वाभाविक रूप से आ गया है। महादेवी वर्मा मूलतः कवित्री हैं, किंतु उनके लिखे संस्मरण हिंदी संस्मरण साहित्य की अनमोल ख्याति हैं। सिस्तर के वास्ते तथा गिल्लू जैसे अनेक रोचक संस्मरण आपने लिखे हैं। कथा का रंजन तत्व भी अनिवार्य रूप से संस्मरण में होता है, लेकिन काल्पनिक न होकर सत्य रूप में होता है। इसलिए उनकी विश्वसनीयता पाठक से तादाद में स्थापित कर लेती हैं। संस्मरण लेखन दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक जिसमें लेखक दूसरे के नवीन या दूसरे के जीवन की किसी घटना को समग्रतः प्रस्तुत करता है। इसे अंग्रेजी में रेमिनिस्सेंसेस कहते हैं। और दूसरा जिसमें लेखक स्वयं अपने जीवन की किसी घटना को शब्दबद्ध करता है तो अंग्रेजी में उसे मेमोरीज कहते हैं। संस्मरण में कथा साहित्य की तरह ही कथा, वस्तु, पात्र, देशकाल, भाषा शैली एवं उद्देश्य आदि तत्व होते हैं, किंतु उनका आधार सत्य होता है, जिन्हें वह अपनी निजी अनुभूतियों एवं लेखन कला से सजाकर सुंदर बना देता है। संस्मरण लेखन का उद्देश्य अतीत की कुछ स्मृतियों के माध्यम से नवीन मानव मूल्यों की स्थापना करना होता है।
संस्मरण जितना अधिक जीवन के नज़दीक होगा, उसका उद्देश्य भी उतना ही सटीक, महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित होता है। महादेव वर्मा शिस्तर के वास्ते गिल्लू, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जिंदगी मुस्कुराई, रामवृक्ष बेनीपुर माटी की मूर्तें, राहुल साकरत्यान मेरे असहयोग के साथी, मोहन राकेश का गर्दिश के दिन, उपेंद्र नाथ अस्क मंटो मेरा दुश्मन, रामधारी सिंह दिनकर संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ, हरिवंश राय बच्चन नए पुराने झरोखे आदि ने उल्लेखनीय संस्मरण लिखे। वर्तमान में भी कांति कुमार जैन, 5 स्टार प्रोफेसर, रविंद्र कालिया, गालिब छूटी सराब, सूरजपाल चौहान, पंकज सिंह, राजेंद्र यादव, प्रियवंद, गिरिराज किशोर आदि साहित्यकार इस विधा को समृद्ध करने में लगे हैं। यूँ हर बड़ा रचनाकार संस्मरण विधा में लिखता ही है।